अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को मिरर बॉल बनाना बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान आपको चाहिए होगा, इसके अंदर है प्लास्टिक या थर्माकोल की बॉल, फिश वायर, सीजर, यूएसयू, फॉइल शीट जैसे बेकिंग शीट भी कहते हैं। इसको मैंने इस तरीके से क्रश करके इसको फिर खोला है। इसके अलावा की चेन का रिंग, पर्ल के मोती, ये आप किसी भी साइज में यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल, स्क्वायर मिरर की जगह अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर राउंड मिरर भी यूज कर सकते हैं और ये आपको छोटे साइज में ही लेने हैं। सबसे पहले जो हमारी ये बॉल है इसके अंदर हमें होल करना है। एक साइड पे होल करने के बाद अब इस स्टिक को इसके अंदर बिल्कुल सीधा रख के बॉल को यहाँ पे हल्का सा इसको प्रेस करना है ताकि इसका निशान ऊपर की तरफ आ जाए और बिल्कुल सीधा होल हो उसमें, इस तरीके से। अब स्टिक को बाहर निकाल लेंगे। ये जो होल किया है इसका साइज थोड़ा सा हम इस तरीके से सीजर से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसको इस तरीके से हल्का सा कट भी कर सकते हैं। इसके बाद जितनी आप इसकी लेंथ रखना चाहें उसके हिसाब से ये फिश वायर लेंगे। फिश वायर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके जो ये दोनों कॉर्नर्स हैं, इन दोनों कॉर्नर को मिलाकर पहले इस पर एक नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद ये जो हमारा रिंग है इसके अंदर से इसको इस तरह गुजारेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से इसमें से निकाल के अंधा सा बना लेंगे, ये चीज़ कि ये इसके साथ अटैच हो जाए। अब हमें इसके अंदर सबसे पहले पर्ल के मोती और क्रिस्टल डालने हैं। क्रिस्टल जो है ये मोती की तरह क्रिस्टल है, इसके अंदर होल हैं और इस तरीके से आपने इसको इसमें रोना है। आप यहाँ पे कलर क्रिस्टल यूज करना चाहें तो कलर में भी क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, वाइट यूज करना जरूरी नहीं है। इस तरीके से आप इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा रखना चाहें रख सकते हैं, कम रखना चाहें कम रख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा वायर है इसको हमें इस बॉल में से क्रॉस करना है और इसको क्रॉस करने के लिए फॉइल शीट को इस तरीके से थोड़ा सा पीस को कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इसको इस पर रखकर इस तरीके से इसको पूरा इस पे रोल कर देना है। अब इसको एक साइड से डालेंगे और दूसरे साइड से इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से लाके ऊपर की तरफ इसमें नॉट लगा देंगे। और नॉट लगाते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि ये जो मोतियों की लाइन आ रही है क्रिस्टल और मोतियों की, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा इसको टाइट करके नॉट नहीं लगानी। नॉट लगाने के बाद
एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। इसको मैं इसी होल के अंदर कर रही हूँ। जहाँ पर ये हमारा फिश वायर है, यहाँ पर पहले मैं यूएचयू लगा रही हूँ ताकि फिश वायर यहाँ पे बिल्कुल फिक्स रहे और अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद बाकी बॉल के ऊपर भी हम इस तरीके से यूएचयू लगाएंगे। फॉइल शीट, इसको मैंने क्रश करके खोला है। इस तरीके से इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से इस पे चढ़ा देंगे। यहाँ तक चढ़ाने के बाद जो एक्स्ट्रा फॉइल है ऊपर की तरफ आ रही है उसको कट करेंगे। इसके कॉर्नर पे यूएचयू लगाएंगे। कहीं पे अगर आपको ऐसा लगे कि फॉइल ज़्यादा है तो वहाँ से आप फॉइल को कटिंग भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हाथ से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपने इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा किसी भी फ्लैट जगह पे रख के प्रेस करना है। अब इसके ऊपर हमें मिरर लगाने हैं। मिरर लगाने के लिए मैं इसको यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। यूएचयू लगाएंगे पहले शीट के ऊपर। स्मॉल साइज के स्क्वायर मिरर इसमें मैं लगा रही हूँ। आप स्क्वायर की जगह राउंड मिरर भी लगा सकते हैं। इनको लगाते वक्त ख्याल रखिएगा कि इसके बीच में गैप ना रहे। इस तरीके से मिरर आप पूरी बॉल के ऊपर चिपका देंगे। इसको इतना यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब ऊपर वाले हिस्से में मिरर लगाएंगे। यूएचयू क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो जाती है इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी जगह आप कोई भी ऐसी ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि बॉल के ऊपर जो ये फॉइल पेपर लगाया है ये इसलिए लगाया है क्योंकि अगर कहीं ऐसा हो कि आपने मिरर पीसेस लगाए हैं और वहाँ थोड़ा बहुत गैप रह जाता है तो वो चीज़ इससे कवर हो जाएगी, नुमाया नहीं होगी। इसी तरह आप इस पूरे को बॉल को कवर कर देंगे। मिरर बॉल तैयार है। इसी तरीके से आप छोटे साइज़ की बॉल के ऊपर मिरर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको इसी तरीके से बनाया है लेकिन यहाँ स्क्वायर मिरर की जगह राउंड मिरर लगाए हैं स्मॉल साइज में और इसकी स्टार्टिंग यहाँ से की है।
उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।